जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में है, मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है खाली चुनाव तक। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जान रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। जदयू अब बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बनकर के रह गया। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करे क्या? अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है, अचेत अवस्था में है। क्या हो रहा है ये सब हम लोग देख रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं आए। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता दें। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता ही। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फलना का चेयरमैन बने रहना है। तो बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं हैं, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ही लोग बेचारा सब मुंह लटकैले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्फ कोर्ट की लड़ाई सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है।